बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ समीन कराम और ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपके पास दो तीन मसाइल जो अहम हैं वो आपके पास लेकर आए हैं, तो आप वो मसाइल से ज़रूर आगाह हों, यानी ये वीडियो सुनें ताकि आपको इन मसाइल का इल्म हो जाए और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। वो ये है कि अब आपको मालूम है कि आजकल मुहर्रम उल हराम का माह चल रहा है, और मुहर्रम उल हराम के पहले 10 दिनों में लोग कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रों को लिपाई करते हैं, गारे के साथ अगर पक्की कब्रें हैं तो रंग कर देते हैं। इस तरह के जो चंद मसाइल हैं वो जिससे लोगों को इल्म नहीं है, वहाँ लोग जाकर ऐसे अमल करते हैं कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस हवाले से आपको आगाह करने जा रहा हूँ। वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रिस्तान जाने से कबल यानी कब्रिस्तान दाखिल होते हुए तो सबसे पहले तो हमें सलाम करना चाहिए। सलाम ऐसे करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल। उसके बाद कब्रिस्तान दाखिल हो जाएं। अब आप चले जाते हैं अपने अज़ीज़ व अकारिब की कब्रों पर। मिसाल के तौर पर आपके वालिद की कब्र है या वालदा की कब्र है या किसी बहन भाई की या अज़ीज़ व अकारिब रिश्तेदार की कब्र है, आप उस पर जाते हैं और जाकर आए कि हमारे लोगों में ये रस्म फैल चुकी है कि लोग कब्रिस्तान जाकर पानी एक बोतल ले लेते हैं, लीटर की या 1.5 लीटर की या 2.25 लीटर की, या कुप्पी में कुछ पानी ले लेते हैं और लेके जब कब्रिस्तान जाते हैं, जितने अज़ीज़ व अकारिब की कब्रें हैं यानी रिश्तेदारों की कब्रें हैं, उस पर कतरे कतरे जैसे 2 घूंट हैं, 3 घूंट हैं, इस तरह करके पानी डालते हैं। वो इसलिए कि कब्र पे जब पानी डालेंगे तो कब्र के अंदर जो होगा उससे राहत मिल जाती है, उससे सुकून मिल जाता है। लेकिन याद रखें, शरीयत के लिहाज से जो शरई हुक्म है वो ये है कि कब्र पे पानी डालने से कब्र के अंदर जो मुर्दा है, जो कब्र के अंदर दफन है, उसको इस किस्म का किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचता। और याद रखें, कब्र के ऊपर पानी उस सूरत में डाल सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर पानी डालने की ज़रूरत है, पानी छिड़काव करने की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर आप कब्र की सफाई कर रहे हैं यानी झाड़ू लगा रहे हैं, अगर कच्ची मिट्टी है, दूधड़ बनी हुई है, तो इस सूरत में आप पानी का छिड़काव करके पानी डाल छिड़का के फिर आप झाड़ू लगा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोग चंद चंद कतरे कब्रों पे डाल देते हैं कि कब्र पे पानी डालने से जो कब्र के अंदर है उससे राहत मिल जाती है, उससे सुकून मिल जाता है, ये सवाब होता है कब्र पे पानी डालने से। तो लिहाजा इस सूरत में हमारे उलमाए कराम ने, बुज़ुर्गान दीन ने लिखा है कि इस सूरत में पानी नहीं डालना चाहिए बिला ज़रूरत। अगर ज़रूरत है पानी डालने की तो फिर आप पानी डाल सकते हैं, यानी झाड़ू लगाने से कब्र के दूध मट्टी ना उड़े, इस वजह से आप यानी कि पानी डाल सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, फिर कब्र पे झाड़ू लगा सकते हैं, तो फिर तो ठीक है। वरना आप इसी सूरत में पानी नहीं डाल सकते अगर ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं, हम जूते पहन के कब्रिस्तान चले जाते हैं। ये भी कब्रिस्तान जाना और ये अदब के ख़िलाफ़ है। जूता पहन के कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। कम अज़ कम ऐसा इतना तो अदब करें कि जब कब्रिस्तान दाखिल होते हैं, जहां आपके अज़ीज़ व अक़ारिब की कब्रें हैं, वहाँ साइड पर आप कम अज़ कम जूते तो उतार दें। और जूतों के साथ कब्रिस्तान जाने से उलमाए कराम मना फरमाते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि ये कब्रिस्तान में जूते पहन के जाना। तो आप कब्रिस्तान जाएँ और अपने वालिदैन और अज़ीज़ व अक़ारिब की कब्र पर कुरान पाक की तिलावत करें। लेकिन हमने ये मुहर्रम उल हराम को मखसूस बना लिया है। लेकिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले तो कोशिश करें दिन में एक बार लाजमी कब्रिस्तान जाएं। अगर एक दिन में एक बार भी नहीं जा सकते तो कम अज़ कम जुम्मे वाले दिन कब्रिस्तान लाजमी जाएं अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की कब्रों पर। अगर कब्रिस्तान जाने से मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो, तो हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए, अपने वालिदैन अज़ीज़ व अक़ारिब की कब्र पे जाकर कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए। अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी बख्शिश फ़रमाए, और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उनकी उम्र दराज़ फ़रमाए। वमा अलैया इल्ला